सारा प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सारा समय। एक कहानी पाषाण काल की है, जब इंसान के पास खाने के लाले होते थे, पहनने को कपड़े कम से कम होते थे, ना उम्मीद होती थी और ना आसरा। रुकिए रुकिए, हम कोई आपको पुरानी तस्वीर नहीं दिखाने जा रहे, बल्कि बताने जा रहे हैं कि अगर ऐसा होता होगा तो तस्वीर क्या होती होगी। आज के आधुनिक युग में भी ऐसा होता है। कहानी दंतेवाड़ा जिले के इंद्रावती नदी पार छोटे करका गांव की एक ऐसी बुजुर्ग महिला की जो प्रशासनिक अनदेखी का शिकार है। दाने दाने को मोहताज ये महिला अपने पोते के साथ विकास की बाट जोह रही है। आज तक इन्हें ना तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ मिला और न ही राज्य सरकार का कोई नुमाइंदा इनकी सुध लेने पहुंचा। आलम यह है कि दो पोते के साथ 73 साल की बुजुर्ग महिला फटेहाल जीवन जीने को मजबूर है। बेटे बहू की 11 साल पहले ही गंभीर बीमारी की वजह से मौत हो चुकी है। पीछे छोड़ गए दो पोते। तब से दादी ही इनकी माता पिता हैं। बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी भी कम हो चली है। टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह गुजर बसर हो रहा है। बड़ा पोता रमेश अब 14 साल का हो गया है। दादी की हालत देख वो रोजी रोटी की तलाश में आंध्र प्रदेश चला गया। लॉकडाउन के बीच रमेश आंध्र प्रदेश में फंस गया। खाने पीने की परेशानी के बीच 12 साल का छोटा भाई घर घर जाकर अनाज मांगता है और किसी तरह दादी और पोते की जिंदगी चल रही है। कई कई दिन तो ऐसे भी बीतते हैं जब ये दोनों पानी पीकर संतोष करते हैं। बारिश के वक्त कई जगह से टूटी झोपड़ी पानी से भर जाती है। पढ़ने की चाहत रखने वाले पोते को हालात की बेड़ियों ने ऐसे जकड़ लिया कि 2 जून की रोटी जुटाने में ही उसका सारा दिन बीत जाता है। खेलने और खाने की उम्र में मासूम न सिर्फ गरीबी का दंश झेल रहा है, बल्कि अपने साथ बूढ़ी दादी की जिम्मेदारी भी उसी के कंधे पर आ गई है। कौन कमाने वाला, राशन वगैरह नहीं रहता तो कैसे करते हैं? नु का बताइल का चुन बो रही तू बोरे वे पे कलो उसी तरह तो कहीं मत करो। पहनने को कपड़ा है? जिसे बात और सलाई मिल देगा आई मन टाइम बनावाओ तो वचना वाले लड़के इस तवचाड़ी बात। इस बुजुर्ग महिला के पास न तो राशन कार्ड है न ही आधार कार्ड है और किसी प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ भी इस बुजुर्ग महिला को नहीं मिलता है। और साथ ही मैं इस बुजुर्ग महिला के घर की स्थिति आपको दिखा दूं कि देख सकते हैं कि इस तरह से टूटी फूटी ये झोपड़ी है। कभी भी यदि हवा का एक झोंका आएगा तो कभी भी ये झोपड़ी जो है पूरी तरीके से ढह सकती है। साथ में न तो इनके पास ये इस बुजुर्ग महिला का किचन है, न तो इनके पास खाने को दाने हैं और न ही बदन में पहनने को किसी प्रकार के कपड़े हैं। जो कपड़े अभी अपने शरीर में पहने हुए हैं केवल वही कपड़े इनके पास हैं। और इसके साथ साथ इस गांव के न तो सरपंच इनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और न ही सचिव ध्यान दे रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस गाँव के जो ग्रामीण है, इनके अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं वे थोड़ी बहुत इनकी मदद करते हुए नजर आते हैं। काते नाम की इस महिला के पास वोटर आई कार्ड है, जिसका ये हर चुनाव में इस्तेमाल करते हुए वोट डालती हैं। बैंक खाता जरूर खुला है, लेकिन वृद्धा पेंशन आज तक नहीं आई। राशन कार्ड नहीं बना। ऐसे में सोसाइटी से मिलने वाला राशन भी इन्हें नहीं मिल पाता। कोरोना महामारी में हर गरीब तक राशन पहुंचाने का जिम्मा सरकारी नुमाइंदों का है, लेकिन इनकी सुध किसी ने नहीं ली। राशन पहुंचाना तो दूर की बात है, पीएम आवास और उज्ज्वला योजना का लाभ तो बहुत दूर की बात है। जो यहाँ ग्रेन बैंक है उसके माध्यम से भी चारों ब्लॉक के लोग, जिस किसी को भी ऐसा लगता है कि आवश्यकता है या किसी का रोजगार अभी तत्काल में नहीं मिल पाया हो, उनको उपलब्ध कराने के निर्देश हैं। आपने जिसका बताया है, जनपद सीओ भी अभी मेरे साथ है, मैं अभी भ्रमण पे हूँ, तो उनको मैं दिखवा करके जो भी स्थिति होगी उसका निराकरण कर दिया जाए। सर, उस महिला के पास राशन कार्ड भी नहीं, आप कहते हैं कि वहां तक राशन पहुंच रहा है और सबसे बड़ी बात है लॉकडाउन चल रहा है तो हर एक परिवार को राशन देने का भी है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी क्यों नहीं पहुंच रहा है? पिछले साल भर से उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, पोते हैं, मांग मांग के खाने को आज भी मजबूर है। लेकिन मुझे आपने जैसे बताया, मैं इसको दिखवाता हूँ। मुझे इस बात का आश्चर्य है कि ये लगातार ये लॉकडाउन की स्थिति अभी निर्मित हुई है। राशन मिलना या राशन पहुंचाना, अभी तो नदी पार भी राशन पहुंचाया जा रहा है और जितने भी बुजुर्ग हैं उनको पेंशन भी मिलना हो, कि जहां तक बात मैंने बताई कि पेंशन भी मिलता है और ये होता है। और अभी ये तो 1 से 2 क्विंटल अभी हुआ है, पहले से भी निर्देश थे कि 1 क्विंटल राशन रखने, जो है खाद्यान्न सुरक्षा के तहत 1 क्विंटल चावल रखने के निर्देश थे।
और जो आपने बताया है इसको मैं दिखवा लेता हूं और दिखवा कर जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो करेंगे। संकुल समन्वयक जितेंद्र शर्मा और गांव के लोग खाते की थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं। वहीं जिला पंचायत सीडीओ एस आलोक ने मीडिया के जरिए जानकारी मिलने पर महिला की हर संभव मदद का भरोसा दिया। मगर विडंबना ये है कि क्यों अब तक प्रशासनिक अमला इन तक नहीं पहुंचा, क्यों सरकार के जो तमाम विकास के दावे करती है सरकार और उसके साथ साथ जितनी भी सरकार की जो योजना है, महत्वपूर्ण योजना है, इस बुजुर्ग महिला तक अब तक नहीं पहुंची है। दंतेवाड़ा से लोकेश शर्मा, सहारा समय। तो बुजुर्ग महिला की किस तरह की हालात आपने देखी हो। लगातार ये तस्वीरें अपने आप में बहुत बड़ी सवाल खड़ी करती हैं। एस आलोक, सीईओ जिला पंचायत दंतेवाड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस आलोक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हाँ, नमस्कार सर। आजादी के 70 साल बीत जाने के बाद अगर इस तरह की तस्वीर आती है तो अपने आप में समझिए आपके देश कहां खड़ा है। हेलो सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आवाज मिल पा रही है। अगर आजादी के 70 साल बाद इस तरह की तस्वीर दंतेवाड़ा से निकल कर आती है तो फिर समझिए कि देश कहां खड़ा है। किस सिलसिले में बता रहे हैं? जो बुजुर्ग महिला 73 साल की दर ये बिल्कुल निराधार है। उनके पास में यहाँ पर ये पंचायत के सचिव के माध्यम से ये रिपोर्ट पे उनको राशन भी दिया गया था, उनका पेंशन भी उनको भुगतान उन्होंने एक बार निकाला था, एक बार वो बैंक जाके निकाल नहीं पाई हैं। सभी पंचायतों में 2 क्विंटल अनाज खाद्यान्न सुरक्षा के तहत सुरक्षित है। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और कई शासन का खाद्यान्न बैंक है, इन सब के माध्यम से दिया जा रहा है। लगातार सभी जगह पहुंच करके जिसको भी जो आवश्यकता होती है सारे संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस संबंध में रिपोर्ट भी बुला ली गई थी। जब एक खबर आई थी तो उनको उनके पास में उनके जो खाद्यान्न प्राप्त करने की पावती भी है। ऐसा आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, लॉकडाउन के इतर हम अगर इस तस्वीर को देखें तो बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि आप समझिए कि 73 साल की एक बुजुर्ग महिला जिसके बहू बेटे गुजर जाते हैं और 14 साल का बच्चा पोता उनका आंध्र प्रदेश चला जाता है इसके लिए कि वहां उनके खाने के लिए लाले पड़े हैं, और उसके बाद अब लॉकडाउन के बीच में आपको एक खबर लगती है। क्या पहले प्रशासन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिए गए? क्या कोई भी सहायता बुजुर्ग महिला की नहीं की गई? क्योंकि वृद्धा पेंशन, ना तो वृद्धा पेंशन मिल रही है ना राशन कार्ड है। नहीं, ये आपको की जानकारी गलत है। वृद्धावस्था पेंशन उनको मिल रही है, उनको खाद्यान्न भी दिया गया है, और जैसा मैंने आपको बताया कि दंतेवाड़ा जिले के सभी ग्राम पंचायतों में 2 क्विंटल खाद्यान्न का जो खाद्यान्न सुरक्षा के तहत सभी जगह है और सभी को दिया जा रहा है। यहाँ 2 माह का निःशुल्क राशन भी वितरित हो चुका है, और ये सारी चीजें सबको, और जहां भी किसी को आवश्यकता पड़ती है लगातार इसमें कई समाचार पत्रों और कई चीज के मामले से हमारे तहसीलदार, सीओ, पंचायत के सचिव लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं। जगह जाकर के इसकी उपलब्धि कराई जा रही है। जो लोग बाहर से भी आए हैं उनको भी, इवन अन्य राज्यों के जो मजदूर भी यहाँ फंसे हुए हैं उन सबको खाना खिलाया जा रहा है। सबकी देखभाल और पड़ताल की जा रही है। यहाँ के कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी हैं जो आगे आकर के उन्होंने भी किया है। एनएमडीसी प्रोवाइड कर रही है, सभी जगह से दिया जा रहा है। इसकी हम लोगों ने रिपोर्ट, अभी एक खबर ये आई थी कि किसी ने ये चला दिया था कि एक व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं, इसमें से फ्रिज बेच दिया। तो इस तरह की जब सूचनाएं आएंगी तो ये कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार होता है। बिल्कुल। ऐसा आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, आप लगातार जिक्र करेंगे वृद्धा पेंशन दी जा रही है, इस तरह की फिर आखिर तस्वीर क्योंकि लगातार हमारे संवाददाता वहां पहुंचे और उनकी झोपड़ी देखकर अपने आप में समझिए कि अगर 70 साल के बाद आजादी के और इस तरह की तस्वीर अपने आप में बहुत बड़े सवाल, क्योंकि आजादी को बहुत समय हो चुका है और इस तरह की तस्वीर जहां हम दिखा रहे हैं लगातार उनकी किचन से लेके और झोपड़ी में किस तरह जीवन यापन करती हैं वो। वृद्धा पेंशन अगर मिलती है तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनके पोते को आंध्र प्रदेश जाना चाहिए था। नहीं, उनके पोते के आंध्र प्रदेश की बात पता नहीं कहा। आप जो 14 साल की बात करें, ऐसी कोई नहीं है, वो वहीं पर है। उनके ये जो बताया गया उनके बेटे और इसकी डेथ हो चुकी है, पूर्व में ये हो गया, और उनका पंचायत उनकी देखभाल कर रही है। वहां के अन्य सभी लोगों की इस तरह से देखभाल की जा रही है, और इस तरह की कोई ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर किसी को खाद्यान्न की कमी हो या अन्न की कमी हो। इस तरह की स्थिति नहीं है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया एस आलोक जी, आप हमारे साथ जुड़े। आपने आश्वासन दिया कि उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। एक बार फिर हमारे रिपोर्टर वहां पहुंचेंगे, सहारा समय की टीम मौके पर जाएगी और हालात का जायजा लेगी कि आखिर क्या तस्वीर वही है या कुछ तस्वीर बदली है, क्योंकि लगातार एस आलोक जी सहारा समय के साथ जुड़े। उन्होंने ये बताया कि वृद्धा पेंशन मिल रही है, ऐसे हालात नहीं है जो कि तस्वीरें बयां कर रही हैं, वैसे हालात नहीं है। एस आलोक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए हमारे साथ। थैंक यू, थैंक यू। तो दंतेवाड़ा से किस तरह की तस्वीर हम आपको तो अमरजीत भगत छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, पहले तो सहारा समय पर। जी धन्यवाद सर, दंतेवाड़ा से किस तरह की तस्वीर बुजुर्ग महिला की आए, पहले आपको ये बता दें कि यहाँ पर 73 साल की बुजुर्ग महिला बहुत परेशान है और अपने आप में इस समझना अब हमें और आपको होगा कि इस तरह की तस्वीर अगर सामने निकलकर आती है तो अपने आप में बहुत सारे सर सवाल, जो कि दर दर भटक रही है और खाने के लिए मोहताज। उसका एक पोता आंध्र प्रदेश इसलिए जाता है क्योंकि दादी के लिए पेट पालने के लिए उसके पास। पूरे हिंदुस्तान में अगर खाद्यान्न का सबसे उत्तम व्यवस्था कहीं अगर पीडीएस सिस्टम है तो छत्तीसगढ़ में है, और हमने छत्तीसगढ़ के सभी पीडीएस में 100% 2 महीने का अप्रैल और मई का खाद्यान्न हमने भंडारण करके वितरण करा दिया है, और जून महीने का हम 1 मई से वितरण करना शुरू कर देंगे। तो हमारे यहाँ का तो वितरण सिस्टम एकदम उत्कृष्ट है, वो बना हुआ है। किन कारणों से नहीं मिला उनका नाम बता दें, हम कलेक्टर को अभी उसके बारे में संज्ञान में ले लेते हैं। सर, इनके पोते जो हम आपको बता रहे हैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको उनका नाम बताइए आप, वो कहाँ की है और किस गांव की है, मैं कलेक्टर को अभी संज्ञान में ले लेता हूँ। अमरजीत भगत जी, कातेपोरम इनका नाम है और करका गांव दंतेवाड़ा जिले। कातेपोरम जी, कातेपोयम इनका नाम है और करका गांव दंतेवाड़ा जिले। कातेपोयम है ना जी। एक गांव का इनका नाम है, गांव का नाम बताइए। करका गांव दंतेवाड़ा जिला। करका जी, करका गांव दंतेवाड़ा। 1 मिनट अभी हम आपको कर देते हैं, अभी हम तुरंत इसका पूरा वो करवाते हैं किस कारण से उसको नहीं मिला है। अगर वो या पीडीएस नहीं गई होगी या क्या कारण है, तो किस प्रकार का कार्ड है, एकल वो है कि कौन सा है, अभी हम इसका जानकारी लेके बताते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अमरजीत भगत जी आपका। सहारा समय ने खबर दिखाई, उसके बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उनका नाम नोट किया और ये बताया कि हम अभी देखकर ये बताते हैं, और ये महिला को अगर राशन नहीं मिलना है पाता है और अगर नहीं मिलता है तो इस पर पूरी तरह से निगरानी हमारी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत भगत जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम आपने बातें यहां पर रखी और ये बताया कि पूरी तरह से सहायता महिला की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो किस तरह की तस्वीर करका गांव के दंतेवाड़ा जिले की, जहां पर एक बुजुर्ग महिला की ऐसी तस्वीर आजादी के 70 साल बाद अगर सामने आती है तो अपने आप में सवाल इसलिए खड़ा होता है कि लॉकडाउन के बीच इस महिला का अब क्या हाल होगा। सरकार एक नजर इधर भी देखिए, और इसी के जरिए यहां पर हमने अमरजीत भगत से बातचीत की, जिन्होंने आश्वासन दिया। तो यहां रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटते हैं।